ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम आने से पूरे बॉलीवुड में हलचल है। लेकिन ड्रग्स मंडली में सिर्फ दीपिका इकलौता नाम नहीं है। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुए इस लिंक में अब श्रद्धा कपूर की भी ड्रग्स चैट सामने आई है। इसके अलावा नम्रता शिरोडकर की भी एक ड्रग्स चैट से खलबली मची है। दोनों एक्ट्रेसेस की चैट जया साहा के साथ हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन सबको कभी भी एनसीबी सम्मन भेज सकती है। इससे पहले सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह का भी नाम सामने आ चुका है। मतलब यह कि यह सिलसिला कहां तक जाकर रुकेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी की जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमने आपको अभी तक दीपिका की ड्रग्स चैट दिखाई। अब देखिए श्रद्धा कपूर ने जया साहा से क्या डिमांड की थी। एनसीबी ने जया साहा के फोन से श्रद्धा के साथ चैट जो हुई थी उसे रिट्रीव किया है। जया ने श्रद्धा से कहा कि जब तुम नीचे आओ तो मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। इसके बाद जया ने श्रद्धा से कहा कि वो जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही है। फिर श्रद्धा ने जया को कहा थैंक यू। इसके बाद जया साहा ने श्रद्धा को स्माइली भेजी। श्रद्धा ने कहा कि उन्हें एसएलबी से मिलने जाना है। अब ये एसएलबी का मतलब क्या है ये भी अभी जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा, क्योंकि सारी बातें हम देख रहे हैं कि कोड वर्ड्स में हो रही हैं। डी का मतलब क्या निकाला जाना था, के का मतलब क्या निकाला गया, डी से दीपिका हुआ, के से करिश्मा हुआ। अभय पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, सारी बातचीत जो है वो कोड वर्ड्स में हो रही थी। अभी जो चैट हमने श्रद्धा कपूर की दिखाई उसमें एसबीडी का जिक्र हो रहा है। ये एसबीडी क्या है अगर आप बता पाएं, या आपको जो एनसीबी के सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं? हुसैन, एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। अभय, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सारी बातें कोड वर्ड्स में हो रही हैं। अभी तक एनसीबी के सूत्र क्या बता रहे हैं? जितनी बातें कोड वर्डिंग में हो रही हैं उन्हें डिकोड कर लिया गया है या अभी उस पर काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल एनसीबी ने ज्यादातर जो कोडवर्ड है उन्हें डिकोड कर लिया है। जिस तरीके से पहले डी और के की बात आ रही थी वो दीपिका पादुकोण और करिश्मा है, ये बात साफ हो गई है। और इसी तरीके से जो श्रद्धा कपूर की जो चैट निकलकर सामने आई है वो चैट है जया साहा से, और उसके अंदर सीबीडी ऑयल जो है उसकी बात कर रही है जया साहा की मैं तुम्हारे लिए सीबीडी ऑयल भिजवा देती हूं, और उसके बाद श्रद्धा उन्हें थैंक यू कह रही है। इसी तरीके से नम्रता शिरोडकर जो है उनके साथ भी चैट निकलकर सामने आई है, और इस चैट के अंदर जो है इसमें भी ड्रग्स बात हो रही है। इसमें नम्रता जो है एमडी की मांग कर रही है कि जब मैं मुंबई आऊंगी तुमने वादा किया था कि एमडी दोगी और फिर हम साथ में पार्टी करेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो चैट्स हैं, एक बड़ा एविडेंस है, और इन एविडेंस के बिहाफ पर ही एनसीबी ने अब तैयारी की है कि जल्द ही इन सभी को सम्मन दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो बयान था हुसैन सबसे पहले, उसमें नाम निकलकर सामने आया था रकुल प्रीत सिंह का। रकुल प्रीत सिंह के बाद नाम निकलकर सामने आया था सारा अली खान का। इनके खिलाफ भी काफी अहम एविडेंस जो है वो एनसीबी के पास है। और अब दीपिका पादुकोण की और करिश्मा की जो चैट निकलकर सामने आई है उसमें करिश्मा जो है वो एक अहम रोल है। इसी वजह से करिश्मा को आज बुलाया है एनसीबी ने पूछताछ के लिए। मधु जो एक फिल्म मेकर है उनका भी नाम निकलकर सामने आया है कि जया शाह से जो कल पूछताछ की एनसीबी दफ्तर में कई घंटे की, उसमें मधु का नाम निकलकर भी सामने आया है कि वो कहीं ना कहीं ड्रग कंज्यूम करने में, ड्रग लेने में कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं। और इसी वजह से एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि मधु को कल बुलाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं तमाम जो कोडवर्ड्स हैं ये बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा कोडवर्ड्स के बारे में मीडिया को जानकारी अभी नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी आ रही है हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि एनसीबी ने और जो तमाम एजेंसी हैं उन्होंने इन कोडवर्ड्स को पूरी तरीके से डिकोड कर लिया है, और उसी के बिहाफ पर अब लगातार जो सम्मन देने का सिलसिला और पूछताछ का सिलसिला एनसीबी ने शुरू कर दिया है। हुसैन, दिनेश भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश, आप लोगों ने लगातार कोशिश की होगी कि दीपिका के ऑफिस से, उनके मैनेजर से कोई बातचीत हो सके, श्रद्धा कपूर के लोगों से श्रद्धा कपूर तक पहुंचने की कोशिश की होगी। कहीं से कोई रिएक्शन मिल सका, कोई जवाब मिल सका आप लोगों को? देखिए, उनका कहना है कि इन दोनों ही जगह से और अन्य जो स्टार्स जिनके नाम आ रहे हैं उन सभी का कहना है कि ये सही समय नहीं है, सही वक्त आने पर जो है वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, स्टेटमेंट जरूरत पड़ने पर स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। लेकिन एक और चीज है, जिस तरह से रकुल प्रीत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनका नाम जिस तरह से लिया जाए तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी कि मीडिया कवरेज पर जिस तरह से उनके नाम को उछाला जा रहा है उस पर बयान लगाया जाए। तो क्या ये जिन स्टार्स का नाम आ रहा है वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये अब तक साफ नहीं है। वो इंतजार करें क्योंकि केस बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, अभी सिर्फ उनका नाम आया है और
चूंकि 2017 का है। और एक और अहम चीज आपको मैं बता दूं, जब ऐसे ही एक चैट जब रिया का सामने आया था, तब उनके जो वकील थे वो दावा कर रहे थे कि उनके जो क्लाइंट उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, गिरफ्तारी तक देने की बात कर रहे थे। लेकिन इस केस में भी सेम ऐसी है। जो चैट दीपिका का आया वो 2017 का, उसके बाद में पिछले 3 सालों में क्या हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि और क्या चीजें निकलकर एनसीबी के सूत्रों से सामने आती, क्योंकि उन्हें अब अपना लीगल ग्राउंड जो है उस पर काम करना बहुत जरूरी होगा। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही एनसीबी अपना आगे का कदम बढ़ाएगी और जो डिजिटल एविडेंसेस उनके हाथ लगे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट दर्शकों को दिखा दी है, श्रद्धा कपूर की जो ड्रग्स चैट है वो भी दिखा दी है। अब जरा हम नम्रता शिरोडकर के साथ जो जया की ड्रग्स चैट हुई है वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। इस चैट में एमडी यानी एमडीएमए की बात हो रही है। नम्रता जया को लिखती हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे अच्छा एमडी बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। इसके बाद जया साहा ने कहा कि क्या तुम मुझे एक पैडलर बना रही हो। इसके आगे जया ने लिखा, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। ये नम्रता शिरोडकर और जया साहा के बीच की बातचीत है जो व्हाट्सएप पर हुई। ये ड्रग्स चैट नम्रता शिरोडकर और जया साहा के बीच हो रही है। बहुत इस तरह की जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर, इन सब के साथ किस तरीके से जया साहा कनेक्टेड हैं और सबको वो ड्रग्स पहुंचाने में मदद कर रही हैं। सब जिनको भी ड्रग्स चाहिए वो सीधे सीधे जया से कनेक्ट हो रहे हैं, जया से उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब है हम लगातार देख रहे हैं कि जया साहा से पूछताछ हो रही। आज भी जया को बुलाया गया है। जो कल पूछताछ हुई उसमें क्या क्या अहम बातें सामने आई और आज के लिए किस तरह के सवाल तैयार हैं जया से पूछताछ के लिए। देखिए बिल्कुल, जया से जब कल पूछताछ हुई उसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आई, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। दीपिका पादुकोण के बारे में जया ने क्या कुछ बताया ये साफ नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण के बारे में भी जो है जया ने एनसीबी के अफसरों को कोई ना कोई जानकारी दी है। क्या वो जानकारी करिश्मा और दीपिका पादुकोण की चैट की ही जानकारी है, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पता चला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट है 2017 की, जिसमें जया भी शामिल थी। ये जो चैट का हिस्सा निकलकर सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हुसैन मधु का नाम लिया है। मधु एक फिल्म मेकर हैं। उनके बारे में एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि बहुत अहम जानकारियां जो है वो जया शाह ने दी हैं। यही वजह है कि आज जया शाह को दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि कल श्रुति मोदी से पूछताछ नहीं हो पाई थी। श्रुति मोदी से पूछताछ नहीं हो पाई थी कल, क्योंकि उनका कोविड का उन्हें टेस्ट कराना था। आज श्रुति मोदी भी पहुंचेंगी, जया शाह भी पहुंचेंगी, क्योंकि श्रुति मोदी और जया जो है इनकी जो चैट निकलकर सामने आई थी पहले रिया चक्रवर्ती के साथ, उसमें भी ड्रग्स की बातें कर रही थी। और अब जया शाह की जो श्रद्धा कपूर से चैट निकलकर सामने आई है उसमें भी ये सीबीडी ऑयल देने की बात कर रही हैं। इसमें जो नम्रता शिरोडकर हैं उन्हें एमडी देने की बात कर रही हैं। एमडी भी एक ड्रग्स है। ये तमाम चीजें जो हैं बेहद अहम हैं। एक सवाल और लोगों के जहन में है कि रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स चैट जिस तरह का उनका सामने आया था उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत वो सलाखों के पीछे चली गई हैं, तो ड्रग्स चैट तो फिर दीपिका पादुकोण का भी सामने आ रहा है, सारा अली श्रद्धा कपूर का भी है, नम्रता शिरोडकर का भी है। इन सारे लोगों को लेकर के इन सब लोगों ने ड्रग कंज्यूम किया है। तो क्या आने वाले वक्त में सम्मन के बाद इन सब की गिरफ्तारी जैसी भी चीजें हो सकती हैं? इस तरह का एविडेंस क्या एनसीबी के पास है? देखिए हुसैन, रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है, चाहे रिया चक्रवर्ती की बात करें या फिर हम और लोगों की बात करें जिसमें शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये तमाम लोग हैं, इनके खिलाफ इनकी न केवल चैट बल्कि चैट के बाद जितने पेडलर्स पकड़े गए हैं और पूरे एविडेंस, अहम एविडेंस जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के, वो मिले हैं एनसीबी को, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब ये जो चैट निकलकर सामने आई है श्रद्धा कपूर की अगर हम बात करें, नम्रता शिरोडकर की बात करें, दीपिका पादुकोण की बात करें, सिर्फ चैट के बिहाफ पर ही गिरफ्तारी एनसीबी नहीं करेगी। चैट के बाद अभी इन्हें सम्मन देकर बुलाया जाएगा। उस चैट का मकसद क्या था, चैट जो है, चैट के अलावा ड्रग्स जो है इन्होंने खरीदा था, इन्होंने लिया था, ये तमाम चीजें जो है वेरीफाई की जाएंगी। सिर्फ चैट के आधार पर गिरफ्तारी एनसीबी नहीं करेगी और यही वजह है कि एनसीबी ने अभी श्रद्धा कपूर को या फिर दीपिका पादुकोण को या फिर रकुलप्रीत सिंह को सम्मन नहीं किया है। अभी जया
जो है जया साहा, श्रुति मोदी, इन सबको सम्मन किया है। इनसे पूछताछ करके तमाम एविडेंस जो है वो और आज की जो पूछताछ है वो भी बहुत अहम होने वाली है। आज करिश्मा को बुलाया गया है जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही, आज उनसे भी पूछताछ होनी है। जया साहा को भी बुलाया गया है, श्रुति मोदी को भी बुलाया गया, और उधर आज रिया चक्रवर्ती की बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके वकील। आज उन्हें कोर्ट में दोबारा पेश करना है क्योंकि आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। नम्रता, दिनेश और अभय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपके पास कोई अपडेट होगा फौरन हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच संसद से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।